नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक श्रृंखला दिया गया है, उसमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला दिया गया है 24 से 60 हुआ है, 60 से 120 हुआ है, 120 से 210 हुआ है, 210 से क्वेश्चन मार्क है और अगला क्या होगा बताना है। तो यदि इनके बीच का अंतर निकालते हैं तो अंतर क्या होगा, लगातार बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, तो हम अंतर से क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो पहले देखेंगे कि जो आपका ये 24 है किसी के स्क्वायर या क्यूब करीब है, तो यदि हम 3 का क्यूब कर देते हैं क्या होगा आपका 27 हो जाएगा। अब उसी में से 3 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा और 24 आपका दिया गया है। और आगे जब करेंगे तो 60 देखिए किसी के स्क्वायर या क्यूब करीब है, तो यदि हम 4 का क्यूब कर देंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा और उसी में से -4 कर देंगे तो आपका 60 हो जाएगा और 60 भी आपका यहाँ दिया गया है। उसी लॉजिक से यदि हम 5 का क्यूब कर देते हैं तो क्या होगा 125 होगा और -5 कर देंगे क्या होगा 120 हो जाएगा, यानी कि 120 आपका दिया गया है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5 और आगे करेंगे 6 का क्यूब, तो 6 क्यूब क्या होता है आपका, 6 का क्यूब होता है आपका 216 और -6 कर देंगे क्या होगा 210 होगा, 210 आपका दिया गया है। तो आगे क्या होगा, तो आपको लॉजिक समझ आ गया है। तो आगे क्या होगा आपका 7 का क्यूब होगा और 7 का क्यूब क्या होता है आपका 343 में से -7 कर देंगे क्या होगा आपका 336 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 336 होगा और देखिए किस ऑप्शन में है वो, तो आपका ऑप्शन नंबर 336 सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे भी मिला लेते हैं कि जो 504 कैसे आया है। तो यदि हम 8 का क्यूब कर देते हैं तो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है और -8 कर देंगे क्या होगा आपका 504 हो जाएगा। यानी कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है कि 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, यानी जिसका क्यूब करेंगे उसी को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति की दर्पण छवि क्या होगा। आपको एक प्रश्न आकृति दिया गया है और बताना है कि इसमें दर्पण छवि क्या होगा, यानी यहाँ दर्पण लगा हुआ है और बताना है कि दर्पण लगा देंगे दर्पण में कैसा दिखेगा। तो यदि हम दर्पण लगा देंगे इसमें तो आपका जो यम है वो आपका इस साइड हो जाएगा, ये आपका यम हो जाएगा और यस आपका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा आपका ऐसे यस हो जाएगा और क्यूब आपका क्यूब क्या होगा ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, क्यूब भी आपका उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार बनेगा। तो इस प्रकार देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यम आपका बाएं साइड से स्टार्ट है तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी भी देखिए गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा और इस प्रकार का जो ऑप्शन है यह केवल डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा पूरी विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आप दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संबंधित आकृति चुनिए। बताना जिस प्रकार त्रिभुज का संबंध चतुर्भुज से है उसी प्रकार इस त्रिभुज का संबंध किससे होगा। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर आपको नजर आने लगेगा कि जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज में जो आपके कोण बन रहे हैं वो अंदर की साइड झुके हुए हैं और चतुर्भुज जो कोण बने हुए हैं क्या है ये बाहर की साइड है। इसी प्रकार जब इस त्रिभुज में है तो कोण क्या है बाहर साइड में है, तो जब इसमें चतुर्भुज बनेगा तो चतुर्भुज में कोण क्या होगा अंदर साइड होगा, क्योंकि आपस में अपोजिट हो रहे हैं तो इस चतुर्भुज में कोण क्या होगा अंदर साइड बनेगा। तो आपका इस प्रकार बनेगा और इस प्रकार देखिए किस ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार देखेंगे तो डी में ही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। शब्दकोश यानी होता है डिक्शनरी, यानी कि जो आपके इसमें अक्षर दिए गए हैं कौन से अक्षर आपके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हैं। तो पहले देखेंगे कि इसमें आपका कॉमन क्या है, तो यल आई देखेंगे तो सभी में कॉमन है, तो यल आई पहले छोड़ देंगे। फिर आगे क्या है, तीसरा अक्षर क्या है, टी है, और टी इसमें भी है देखिएगा, और टी यहाँ भी है, और आपका यहाँ भी है। तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, पहले टी आता है, भी बाद में आता है, तो आपका तीसरा क्या होगा, पहले नहीं होगा, ये बाद में होगा, यानी कि चौथे स्थान पर होगा। फिर आगे मिलाते हैं तो यहाँ पे देखिए चौथे में टी है, यहाँ ई है, और आपके यहाँ भी टी है। अब देखिए इन दोनों में टी ही है, लेकिन आपका जो दूसरा स्थान पर है इसमें क्या है, ई है। जब ई है तो आपका क्या है कि यह जो दूसरा है यह आपका पहले स्थान पर आ जाएगा। फिर आगे मिला लेते हैं तो टी के बाद क्या है देखिएगा, इसमें यल है, इसमें ई है, और इसमें क्या है, आर है। तो चौथा में क्या है, ई है, तो चौथा पहले फिर आ जाएगा दूसरे स्थान पर। फिर आगे मिला लेते हैं कि देखेंगे फिर क्या है, यदि आगे मिलाते हैं तो अब कौन सा बचा हुआ है, दूसरा चौथा हो गया, अब इसमें बचा हुआ है 1 और 3, तो यल है और भी है। तो पहले यल आता है, भी आता है, तो पहले क्या आता है, यल आता है, तो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। फिर क्या आता है, भी आता है, तो भी किस में है, आपका तीसरे में। तो आपका क्रम क्या होगा, 2 4 1 3 क्रम होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है, तो और ई सी से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। बौना, छोटा, अमीर, गरीब, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बोला है कि ये क्या है, बी से लंबा है, यानी जो ये है ये क्या है, ये क्या है आपका बी से लंबा है। जब बी से लंबा है ये, तो ये क्या करेंगे, ए को ऊपर करेंगे बी से, इस प्रकार बनेगा। फिर बोला है कि सी बी सी से लंबा है, यानी जो बी है किससे लंबा है, सी से लंबा है, तो सी क्या होगा, बी के नीचे होगा। फिर बोला है डी ए से लंबा है, यानी जो डी है किससे लंबा है, ए से लंबा है, यानी डी क्या है, सबसे ऊपर हो जाएगा। फिर बोला है ई सी से छोटी है, यानी जो ई है किससे छोटी है, सी से छोटी है, यानी कि सी से छोटी है, सी क्या होगा, नीचे होगा। इस प्रकार आपका बन जाएगा। तो बोला है इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे नीचे वाला, यानी ई सबसे छोटा है। तो आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें ई है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका क्या होगा, डी होगा। और बीच में पूछेगा कि मध्य में कौन है, तो मध्य में देखिए 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, मध्य में कौन है, बी है। लेकिन हमें क्या पूछा था कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ई, यही सबसे छोटा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।